नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे टेलमिकाइन एएम के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो, जिनका बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है, या फिर पिछले समय में उनको हार्ट अटैक की बीमारी आई थी, स्ट्रोक आया था, या फिर किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या बनती है, स्ट्रोक की समस्याएं बनती है, हृदय गति बढ़ जाती है, उनकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बन जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, एंजाइना की दिक्कत बनी थी जिसमें सीवियर चेस्ट पेन होता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, काफी जल्दी आपका बीपी बढ़ जाता है, थोड़ा आप काम करते हैं आपको घबराहट होने लगती है, आपका बीपी अनियंत्रित हो जाता है, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस टेलमिकाइन एएम टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं टेलमिकाइन एएमसी कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? आप देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब जान लेते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीज डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बनी हुई है। कंपनी ने इसके अंदर दो प्रकार के सॉल्ट मिलाए हैं। ये दो प्रकार के सॉल्टों से मिलकर हमारी बनी है। पहला हमारा सॉल्ट क्या है? पहला हमारा सॉल्ट टेलमिसाइड और दूसरा हमारा सॉल्ट है एमलोडिपिन। अब कितनी कितनी एमजी में होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। हर टैबलेट के अंदर टेलमिसाल्टन 40 एमजी मिला होता है और एमलोडिपिन हमारा मिला होता है 5 एमजी। अभी हमारे दोनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं इस बारे में हम एक बार जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेलमिकाइन एएम टैबलेट होती है, ये दो प्रकार के सॉल्टों से मिलकर हमारी बनी हुई है। तो ये दोनों सॉल्ट हैं हमारे एमलोडिपिन और टेलमिसाल्टन। ये क्या होते हैं? जो इसके अंदर मेटेलिक होता है, ये हमारा एक ARB होता है। ARB मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या काम करता है? ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को आराम देकर उन्हें खोलने का कार्य करता है। इससे कि क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है वो अधिक कुशल हो जाता है, हार्ट जो हमारा अच्छी तरह से पंप कर पाता है। और दूसरा जो हमारा सॉल्ट है एमलोडिपिन, जो कि हमारा CCB होता है, यानी कि हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये क्या कार्य करता है? ये भी हमारे हार्ट की जो वेसल्स होती है हमारी, उनको सिकुड़ने, जो सिकुड़ी हुई है उनको खोलने का कार्य करता है, जिससे कि हमारे जो हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, उस पर कम दबाव आता है और जो हमारा खून है वो सही तरह से पंप हो पाता है, जिससे कि हमारी जो समस्या बन रही थी हमारी हाई बीपी की, वो दूर होनी चालू हो जाती है। इस प्रकार से हमारी दोनों कार्य करते हैं। एक हमारा होता है ARB, दूसरा होता है CCB। ठीक है जी, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इस बारे में समझा दिया। अब जान लेते हैं क्या क्या इसके यूज होते हैं, किस प्रकार से इसे लेना होता है, कौन कौन से लोग इसे नहीं ले सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितने रुपए की मार्केट में। सबसे पहले मार्केट के बारे में जान लेते हैं, कितने रुपए की मार्केट। मार्केट के अंदर आपको 83 रुपीज की देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। 83 रुपीज की देखने को मिलेगी। और पेन टैबलेट आती है। एक्सपायरी की बात की जाए तो उसका एक्सपायरी देखने को मिलती है। मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार की होती है, एक बार फिर आपको विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार की टैबलेट होती है। टेलमिकाइन एएम आपकी दिखाएगा, देख सकते हैं आप, टेलमिकाइन एएम लिखा हुआ है, मैनकाइंड कंपनी की है। अब जान लेते हैं कि इसके यूज किस प्रकार से इसे लेना होता है। सबसे पहले इसके क्या क्या काम। ये हमारे जिन लोगों को पिछले समय में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हुई थी, या फिर जिनको स्ट्रोक आया था, या फिर जिनको एंजाइना की समस्या हुई थी। एंजाइना आजकल बहुत कॉमन है। एंजाइना में क्या होता है कि एक शोल्डर में पूरे में दर्द महसूस होता है, पूरे उसमें शोल्डर में दर्द चलता है, काफी दर्द रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि सीवियर चेस्ट पेन बन जाती है, छाती में दर्द की समस्या बनी रहती है। छाती में जब दर्द बनता है तो आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, हत्या की समस्या बन जाती है। तो उन जैसी समस्याओं को जिनको आ रही थी उन लोगों के लिए होती है टैबलेट, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उनके हृदय पर जोर ना पड़े, जिससे उनको आगे जाके हार्ट अटैक की दोबारा समस्या ना बने, स्ट्रोक की समस्या ना बने और एंजाइना की समस्या ना बने। ये जैसी समस्या, क्योंकि अगर उनके हार्ट पे जोर पड़ेगा तो उनका बीपी फिर हाई जाएगा, फिर उनको दिक्कत आएगी। और जिन लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी या फिर नमक ज्यादा खाते हैं, उनको हाई की समस्या रहती है, तो उनको भी लेने की सलाह दी जाती है। तो हमारे एक बार हम हाइपरटेंशन के बारे में जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन हमारा कितना बीपी नॉर्मल रहता है। 120/80 हमारा होता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो हमारा हाई बीपी की समस्या होती है। अलग अलग एज फैक्टर में अलग अलग हमारा हो सकता है, लेकिन जो कॉमनली जो रिकमेंडेड है वो 120/80 होती है। 120/80 हमारी रिकमेंडेड होती है बीपी के लिए, नहीं हमारी।
तो अगर बीपी की समस्या अगर आपको ज्यादा बन रही है, आपको हार्ट अटैक की समस्या बन रही है, एंजाइना की समस्या बन रही है, या फिर स्ट्रोक की समस्या बनी हुई थी, तो डॉक्टर से नियमित काल में आपकी प्रिस्क्राइब कर। अब लेने का तरीका क्या होता है, एक गोली सुबह खाना खाने के बाद ओडी दी जाती है, दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है। बीडी दी जाती है, दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है खाना खाने के बाद। जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत रहती है तो उनको इसके साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली भी दी जाती है मिश्रण करके, और जिन लोगों को कम रहती है दिन में एक बार भी दी जाती है। अब क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन लोगों का बीपी कम रहता हो वो लोग इसे ना लें, क्योंकि अगर बीपी कम रहता है, अगर आपने इसे ले लिया तो आपका बीपी और लो हो जाएगा, आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएंगी। नींद आपको कम आ सकती, नींद ना आना, एड़ियों में सूजन, या फिर आपका एकदम से बीपी गिर सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट होती है। तो जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो ऐसा ना करें कि आप डेली अपना बीपी को चेक कर तब इस टैबलेट को। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का बीपी लो ही रहता है, उसमें भी थोड़ी थकावट रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, घबराहट सी रहती है, तो ये समझते हैं कि बीपी हाई हो रहा है। बहुत से लोगों की थिंकिंग ये बहुत गलत है। आप बीपी चेक कीजिए, बीपी चेक करने के बाद जिस प्रकार से आपके डॉक्टर ने आपको बताई उस हिसाब से आप टैबलेट लीजिए। ऐसा ना करें कि आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज का और विशेष का ध्यान रखें, मान लीजिए आपके डॉक्टर ने आपको इसे दिन में एक बार बताया है, आप दिन में एक बार ही लीजिए, 2 बार लेने के लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साथ साथ एक चीज का और विशेष का ध्यान रखें, मान लीजिए आप डॉक्टर ने 1 महीने के लिए प्रिस्क्राइब किया, अपनी मर्जी से आप साल भर खा रहे हैं, 2 महीने खा रहे हैं, 3 महीने खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर आपको टैबलेट खाने के बाद भी आराम नहीं दिख रहा है तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई मेडिसिन खुद से ना लें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए भी सुनाई जाए। ये आपकी जैसे टेलमी का एएम के नाम से आपको बहुत सारी मार्केट में अलग अलग कंपनियों को देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको टेलमा एएम देखने को मिल जाएगी, आपको यूनिटेल एएम देखने को मिल जाएगी जो अच्छी कंपनी की आती है, मैनिकाइंड की टेल एएम देखने को मिल जाएगी, और बहुत सारी कंपनियों की आती है। आप अपने हिसाब एयरटेल एएम आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है। जिस प्रकार से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस कंपनी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उस हिसाब से ले थॉट से तो भी चल जाएगा, लेकिन आप एक बार डॉक्टर पे जरूर कंसल्ट करते रहिए। दूसरा कि किन किन सावधानियों को आप बीपी अपने को सही रख सकते हैं, ज्यादा नमक ना खाएं भोजन में, ज्यादा तला हुआ भोजन ना खाएं, अपने वेट को नियंत्रण रखें। अगर वेट नियंत्रण नहीं रहता तो हाई बीपी की समस्या बनती है, हार्ट अटैक की समस्या बनती है आपको, और अगर आपका वेट लगातार बढ़ता जाएगा तो डायबिटीज की समस्या बनती है, मोटापे से बहुत ज्यादा समस्याएं बनती है। अपने फैट को नियंत्रण रखें, अनियमित भोजन ना करें, समय से भोजन करें, रेगुलर पानी पीते रहें, अपने खाने में आप खीरा वगैरह यूज करें, फाइबर युक्त भोजन लें, आप दाल लें, आप तोरई खाएं, कदुआ लें, मतलब कि अच्छा खाना खाएं। चावल अगर आप ले रहे हैं तो दिन में खाएं, आप शाम को कम खाएं, चावल शाम को दिक्कत देती है। या फिर जिन लोगों को गठियावाई की समस्या है वो भी चावल खाने से परहेज करें। इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखें। अपनी जिंदगी में आधे घंटे जरूर दें, आधे घंटे कम से कम कसरत जरूर करें, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम, उस हिसाब से आपको फायदा मिलता है। तो अगर आप इस टेलमिकाइंड एएम टैबलेट के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देख कर हमारे चैनल मेडिकल गुरु को आपका बहुत बहुत धन्यवाद।